जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे चिराग पासवान एनडीए को तेवर दिखा रहे हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं कि बीते दिन चिराग पासवान कई मंचों से एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अभिजीत, आप न्यूज़ 4 नेशन पर। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में चुनाव की तारीखों का ऐलान में महज कुछ दिन ही बाकी है और उससे ठीक पहले बिहार की सियासत गर्मा गई है। एक तरफ एनडीए है तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन है, तो वहीं तीसरे मोर्चे के तौर पर प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज है। एनडीए की बात करें तो एनडीए 2025 बिहार विधानसभा में सत्ता की वापसी के लिए एड़ी चोटी एक कर रहा है। लगातार एनडीए के बड़े बड़े जो नेता हैं, यूं कहें भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं, उनका बिहार दौरा शुरू हो चुका है, लेकिन सीट बंटवारे में अभी भी घमासान मचा हुआ है। यानी सीट बंटवारे को लेकर लगातार एनडीए के जो घटक दल है वो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार को आंख दिखा रहे हैं। सबसे पहले चिराग पासवान की बात करते हैं। चिराग पासवान एनडीए के घटक दल के तौर पर एनडीए में मजबूती का साथ है, केंद्र सरकार में मंत्री हैं, लेकिन जब बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं तब चिराग पासवान बार बार बिहार आने की बात करते हैं। बार बार कह रहे हैं कि बिहार की जनता हमें बिहार बुला रही है। चुनाव लड़ने की बात पे कहते हैं कि 243 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। तो वहीं चिराग पासवान के जीजा और जमुई सांसद अरुण भारती लगातार सोशल मीडिया के जरिए जदयू और भाजपा को आंख दिखाते हुए नजर आ रहे हैं कि यदि संतोषजनक सीट नहीं मिला तो 2020 वाली स्थिति चिराग पासवान जो है वो पैदा कर सकते हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि 2020 में चिराग पासवान एनडीए के साथ थे, लेकिन जब चुनाव लड़ने की बारी आई तो चिराग पासवान एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़े, जिसका नुकसान जो है एनडीए को हुआ, यानी नीतीश कुमार को सीधे तौर पर हुआ। और अब जब 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं तब चिराग पासवान आए दिन 40 से 45 सीट एनडीए से मांग कर रहे हैं, लेकिन एनडीए की तरफ से कहा यह जा रहा है कि चिराग पासवान को यदि 40 से 45 सीट दिया जाएगा तब बाकी अन्य दलों को क्या दिया जाएगा। हालांकि कहा यह जा रहा है कि अमित शाह जब बिहार आए थे 18 सितंबर को, कहा यह जा रहा था कि एनडीए के बड़े बड़े नेताओं के साथ बैठक करने आए थे, लेकिन उस बैठक के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनसे मुलाकात करने पहुंचते हैं। अमित शाह से मुलाकात करने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचते हैं और ऐसे में कहा यह जा रहा था कि नीतीश कुमार अमित शाह से सीट शेयरिंग के फॉर्मूले जो है वो तय करने पहुंचे थे कि हमारे सीट क्लियर कर दीजिए, बाकी अन्य जो घटक दल है उसे जितना देना है वो आप दे दीजिए, ऐसा माना जा रहा था। लेकिन उसके बाद अब एक बार फिर से अमित शाह जो है 27 सितंबर को बिहार पहुंच रहे हैं, यानी 10 दिनों के भीतर अमित शाह बिहार पहुंच रहे हैं। और इस बार जब अमित शाह बिहार पहुंच रहे हैं, ठीक इससे पहले चिराग पासवान से उनकी मुलाकात दिल्ली में होनी है बिहार चुनाव को लेकर। आए दिन चिराग पासवान संकल्प रैली कर रहे हैं। बीते दिन पूर्णिया में जब उन्होंने रैली किया तब भी उन्होंने कहा कि सम्मानजनक सीट जो है वो एनडीए में मिलेगी। अरुण भारती लगातार सोशल मीडिया के जरिए एनडीए को आंख दिखा रहे हैं और अब वैसे में कहा यह जा रहा है कि जब चिराग पासवान लगातार बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए यानी नीतीश कुमार और भाजपा को आंख दिखा रहे हैं, तब अमित शाह का जब बिहार दौरा है इससे ठीक पहले चिराग पासवान से दिल्ली में उनकी मुलाकात हो गई और तमाम बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा हो गई। और कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से अमित शाह पटना पहुंचते हैं और शाहबाद मगध के क्षेत्र में बीजेपी जिस तरीके से कमजोर पड़ी थी और उसे ठीक करने का जिम्मा जो है उसे मजबूत करने का जिम्मा खुद गृह मंत्री अमित शाह ने उठाया। और अमित शाह जब बीते 18 सितंबर को बिहार पहुंचे थे तब पटना के एक निजी होटल में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अमित शाह से मिलने गए थे। और अब कहा यह जा रहा है कि उसके बाद जब चिराग पासवान ने एक बार फिर से पूर्णिया में आंख दिखाया, तब जब अमित शाह दूसरी बार यानी 10 दिनों के भीतर दूसरी बार बिहार पहुंच रहे, तब देखिए किस तरीके से अब अमित शाह की मुलाकात चिराग पासवान से होनी है। एनडीए में 5 दल है, भारतीय जनता पार्टी, जदयू, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, जीतन राम मांझी, लोजपा रामविलास यानी चिराग पासवान की पार्टी और रालोमो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी। हालांकि नीतीश कुमार के पार्टी की तरफ से सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर अभी तक तो कुछ बयान नहीं आया है, लेकिन आए दिन जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान मुखर तौर पर एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर जो है बोलते रहते हैं। और ऐसे में कहा यह जा रहा है कि जदयू और भाजपा में सब कुछ ठीक हो चुका है, यानी जदयू और भाजपा के अंदर खाने सीट बंटवारे हो चुके हैं, बाकी अन्य घटक दलों पर जो है विचार चल रहा है। और ऐसे में लोजपा जो है 40 से 45 सीट मांग रही है। लोजपा का कहना है कि लोकसभा चुनाव के दौरान उन्हें 5 लोकसभा सीट मिली और वो 100% स्ट्राइक के साथ चुनाव जीते। और ऐसे में वो 5 लोकसभा जीतने के बाद वो 40 से 45 सीट चाहते हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि यदि 40 से 45 सीट लोजपा को दिया जाएगा तो जीतन राम मांझी जिस तरीके से आए दिन कहते हैं कि उन्हें 20 सीट चाहिए,
तब कैसे मैनेज किया जाएगा? उपेंद्र कुशवाहा लगातार 15 सीटों की मांग कर रहे हैं, तब कैसे मैनेज किया जाएगा? और ऐसे में कहा यह जा रहा है कि जब लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से चिराग पासवान को 5 सीट दिया गया, चिराग पासवान 100% स्ट्राइक के साथ चुनाव जीते, और ऐसे में चिराग पासवान जो है लगातार जो है बिहार विधानसभा चुनाव में अच्छी खासी सीट चाहते हैं। लगातार चिराग पासवान पे यह आरोप लगा कि चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में दबाव बना रहे हैं, लेकिन अब जब अमित शाह यानी गृह मंत्री बिहार पहुंच रहे, इससे ठीक पहले उनके चिराग पासवान से मुलाकात होनी है और इस मुलाकात में तय हो जाएगा कि लोजपा कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। यानी चुनाव से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाला और पहले नीतीश कुमार से मुलाकात होती है और अब चिराग पासवान से मुलाकात हो रही है और इसके बाद वो बिहार दौरे पर आ रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।